Hello everyone, welcome to my channel Judiciary Prep Hub, and today we are going to discuss about Article 14 of Indian Constitution in 2 minutes only with important case laws. Article 14 talks about right to equality. It means state सभी पर्सन को इक्वल ट्रीट करेगा, अनइक्वली ट्रीट नहीं कर सकता, उसके सामने सब लोग बराबर हैं और सभी लोगों को वो इक्वली ट्रीट करेगा। इसके कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की गई है वो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और नेगेटिव इन नेचर है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव इन नेचर है। ये अप्लाई होता है ऑल पर्सनस पे, चाहे वो सिटीजन्स हो चाहे वो फॉरनर्स हो। लेकिन स्टेट को यहाँ पर एक पावर दे दी गई कि अलाउ किया गया कि आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन प्रोहिबिट किया कि आप क्लास लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। इस आर्टिकल का एम है कि इंश्योर करना नॉन आर्बिट्रेरीनेस और फेयरनेस होनी चाहिए स्टेट के एक्शन में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉज है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसने पहली बार एक्सप्लेन किया कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होगा। ईपीरोएपा के केस में आर्बिट्रेरीनेस को ग्राउंड माना गया कि ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का। इंदिरा नेहरू गांधी केस में रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया। मेनका गांधी केस में आर्टिकल 14, 19 और 21 को लिंक किया गया और इक्वालिटी एंड ड्यू प्रोसेस के स्कोप को वाइडन किया गया। अजय हायसे के केस में आर्टिकल 14 को अप्लाई किया गया इंस्ट्रूमेंटलिटीज ऑफ स्टेट पर भी। नवतेज सिंह जौहर में स्टक डाउन किया सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को, क्योंकि ये वायलेट कर रहा है इक्वालिटी एंड डिग्निटी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई